कहते हैं कि मलकुल मौत ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की, ए मौला करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज की हैं, मगर दो जानें ऐसी हैं जिन्हें कब्ज करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील जरूर की, मगर निहायत ही दुख के साथ, और वह दो, एक माँ और एक बेटा था। वाक्या कुछ इस तरह से है कि एक जहाज गर्क हो गया था और एक औरत अपने शेरखवार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौला करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान उस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात ये थी कि माँ मर चुकी है, अब इस बच्चे का क्या असर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हराने वाली लहरों से टकरा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतजाम है, ना किसी निगरां का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। वो सब बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयारो मददगार जिंदा सलामत मौजूद है। वह लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर उस पर उसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर इसे बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल के उम्र का था कि साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर सुनकर सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। उनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमे की एक पुड़िया मिली। इत्तेफाक से उसके बच्चे की नजर बहुत कमजोर थी और सुरमे की उसे बहुत जरूरत थी। लिहाजा उसने सुरमा बहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि ये सुरमा तकलीफ न पहुंचाए, लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वह बच्चा खड़ा था, उसने उस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया, मगर ज्यों ही सुरमा उसने लगाया, उसे जमीन की तह में मौजूद चीजें भी नजर आने लगी। उसने देखा कि जमीन के अंदर बहुत से खजाने पोसीदा है। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ हो गई है। वो लोग सुरमे की पुड़िया गिरा कर चले गए। बच्चा सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाकया सुनाया। सरदार बड़ा ही खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं। तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ। बच्चे के बताने पर वह लोग खजाने निकालने लगे। थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने अपना पर पुर्जे निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरवानी हो गई। जमीन के तमाम खजाने उसकी नजरों में थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बादशाह के साथ टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। उस बच्चे का नाम सद्दाद था और यह वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी। यह अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसरे इख्तिदार आया तो इसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलिशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज मयस्सर हो। जब वह शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो सद्दाद ने इरादा किया कि जाकर शहर का नजारा किया जाए। चुनांचे वह शहर को देखने निकला। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मलकुल मौत को हुक्म हुआ और उसने उसकी रूह कब्ज कर ली। उसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नजर देख सकता। मलकुल मौत ने कहा कि ए मेरे मौलाए करीम, इस शख्स की रूह कब्ज करते वक्त भी मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा कि वह शख्स हर चीज करके उसे देख भी न सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ते पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था।
उस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार कर ली। मगर हमने इसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी न दी और उसे बाहर ही हलाक कर दिया। उस जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर सबकी नजरों से ओझल है। अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हा के जमाने में एक सहाबी का ऊंट गुम हो गया। तो वो ऊंट की तलाश में उस इलाके में जा पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें वह सब कुछ दिखा दिया। वो सहाबी वहां की कोई निशानी भी साथ लाए थे। उस सहाबी ने अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हा के पास सारा वाक्या बयान किया। उन्होंने उस जगह को काफी तलाश कराया, मगर किसी को भी वह जन्नत न मिली और अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए उसे पोशीदा कर दिया।